जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना लर्न प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम क्लास 11 की मैथ पढ़ेंगे, जो हमारी प्रश्नावली 1.4। उसमें देखिए आपको हम पहले बताएंगे समुच्चय का सम्मिलन यूनियन सेट। तो यूनियन सेट होता क्या है, उसके बाद आपको आगे बताएंगे। तो देखिए हम जो आपको बताएंगे रटना रटाना कुछ नहीं है, एकदम उदाहरण के साथ बताएंगे। रटना रटाने वाला चीज़ नहीं कराएंगे, परिभाषा बड़े परिभाषा नहीं लिखवाएंगे, तो सिर्फ आपको समझाएंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको हम बोल दें तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे हमारा एक सेट हो जो ए हमारा हो ए, जैसे यदि ए बराबर हमारा को हो, ए बराबर कुछ हो, अगर इसमें 1 2 3 4 कर दिए, वह दूसरा वाला हो जो बी, जिसको मान लेते हैं बी, क्या उसमें हो जो 3 4 5 6 तक हो, इतना कर लिए, ये हमारे दो हो। इनको मतलब इनका अर्थ होता है जोड़ना, या जोड़ना मतलब जोड़ना, इन दोनों को जोड़ना या साथ में लिखना या साथ में लिखना। समझिए इसका मतलब इन दोनों को साथ में लिखना या इनका जोड़ना, यही होता है हमारा क्या यूनियन सेट। इसको हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं, इस वाले बाबू, इससे यूनियन को हम इससे दर्शाते हैं। समझ गए ना आप। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा, तो 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6, ये हमारा ए यूनियन बी है। अब इनको पूर्ण रूप से निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जो 2 बार आए उसको हम एक बार लिखे हैं, कितने बार, एक बार लिखे। ये हमारा है ए यूनियन बी है। उसके बाद आपको बताएंगे वेन डायग्राम, वेन आरेख, जो हमारा ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेन आरेख, इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए होता क्या है वेन आरेख में हमारा, ये दो हमारे होते हैं, ये इसको हम यूँ कहते हैं, इसको हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, हमारा समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो देखिए हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। अब देखिए इसको हम वेन डायग्राम में आपको बताएंगे बढ़िया से। तो देखिए अब देखिए जो दिया है, एक में अगर हम इसको ए मान ले और इसको बी, ए गोले को, तो देखिए पहले 1 और 2 लिख लिए, इसमें कर लिए ना भाई। अब 3 4 हम इसको इसमें लिख लेते हैं। अब क्यों लिखे इसके बारे में भी बताएंगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या बच रहा है, 5 और 6, तो 5 और 6 इधर कर लीजिए। चलिए अब देखिए इसका अर्थ यही है कि देखिए ये दोनों में कॉमन है। फिर डायरेक्ट में देखेंगे तो 3 4 इसमें भी, इसमें है भी है, ये हमारा उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ, ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए जो उभयनिष्ठ हमारा है वह उसके अंदर है, इसको हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी कहेंगे, ए यूनियन बी कहेंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों हमारा उभयनिष्ठ है। ए वाला इतना कोष्टक इधर से इतना कोष्टक, सॉरी कोष्टक बोल रहे हैं, जो हमारे गोला है इतना इधर से इतना इधर से, उभयनिष्ठ है दोनों, इसको क्यों ए यूनियन बी कहेंगे। समझ गए आप, हमारा कॉमन है ना भाई, जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, ये हमारा हो गया। अब बताएंगे आपको समुच्चय का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा आप। हम इसको ने इससे दर्शाते हैं, इससे। तो देखिए इसका क्या होता है, यदि हमारा जो ए हो, देखिए अगर हम आपको कहते हैं कि आप इसमें परिभाषा लिखिए, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, आप अपने से बना सकते हैं कि वह होगा, इसमें जो समुच्चय का सम्मिलन होगा, दो यूनियन होंगे, मतलब जो समुच्चय ए व बी होंगे, इनमें जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, समुच्चय का सम्मिलन, यूनियन सेट।
तो आप परिभाषा इसमें हम लिखाएंगे क्या, कुछ नहीं है परिभाषा, इसको समझिए बस, और वेन आरेख के साथ आपको बता रहे हैं क्योंकि ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है वेन आरेख। तो देखिए अब ए जो हमारा दिया है, यदि ए बराबर, अब ए का मान हम रखेंगे इसमें, ए का मान क्या है, कुछ भी रख देते हैं, 1 2 3 4 तक कर लिए, चलिए 4 तक कर लिए। अब बी भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बी वाला भाई। देखिए बिना जो 2 सेट होते हैं, बिना 2 सेट के हमारा कोई काम नहीं होगा, बिना 2 सेट के कोई हमारा काम नहीं होगा। ये हमारे हो गए ए व बी। तो अब हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब इसको हम निकाल के दिखाएंगे, अब ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए में क्या है, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन लगा दिए, फिर उसके बाद बी वाला 3 4 5 6। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब देखिए इसमें दोनों मिल क्या रहा है, हमें कॉमन क्या हो रहा है हमारा, इसमें हमारा कॉमन क्या हो रहा है। तो देखेंगे अगर इसमें 3 हमारा कॉमन हो रहा भाई, 4 हो रहा है, 4 हो भी रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन सेट होगा, समुच्चयों का सम्मिलन, सॉरी समुच्चय का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हमारा यही होगा, 3 व 4 सम्मिलन पे बार बार चले जा रहे हैं। तो देखिए अब इसको हम वेन आरेख से बताएंगे, कौन से, वेन आरेख से। तो चलते हैं वेन आरेख बनाएंगे इधर, वेन आरेख बताते हैं। ये हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। तो इसमें हमें दो गोले जरूरी है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब देखिए जो है इसमें, अब जैसे किए थे पहले वैसे इसमें भी करेंगे, कौन सा होगा कैसा होगा। तो देखेंगे 1 2, इसमें 3 और 4 मिल रहा है, इसमें 5 और 6, ये हमारे क्या हुए, इधर लिख देते हैं, चलिए इधर, ये हमारे क्या है, ये हमारे यही है कि ये इंटरसेक्शन बी है, हमारे ए इंटरसेक्शन बी है, कौन है, ए इंटरसेक्शन बी है। समझ में आ गया आपको। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया, यही था हमारा कौन सा समुच्चय, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ये हमारा हो गया। तो हम देखिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए हमने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताया आपको, ये हमारे हैं। अब आगे चलते हैं, हो चुका है ना भाई, हाँ हो गया, चलिए आगे देखिए भाई। अगर आपको एक भी स्टेप जहाँ प्रॉब्लम लग रहा हो वहाँ से आप दोबारा उस वीडियो को देखिए, वहाँ तक मतलब वहाँ से फिर रिपीट करके देखिए, वो आपको स्टेप आ जाएगा। जब तक आए ना तब तक आगे ना मत बढ़िए, तब तक आप आगे मत बढ़िए, कोई भी स्टेप हो कहीं भी। अब आपको हम बताएंगे समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, अंतर क्या होता है। तो देखिए ये हमारा होता है समुच्चयों का अंतर। हमें दिया हो अगर यदि ए, जैसे हमारा कोई समुच्चय दिया हो, ए है, वह आप कुछ भी अल्फ़ाबेट में कुछ भी मान सकते हैं। इसमें अगर हमें 1 2 3 4 5 तक कर लिए, वह उसी प्रकार हमें बी भी दिया हो, क्या दिया हो, बी भी। ये हो गया ना भाई अंतर। अब इसमें हमें अंतर बताना है। अब देखिए अंतर क्या होता है, देखिए अंतर होता है घटाना, अंतर क्या होता है, घटाना। तो अगर हमें इसमें से a माइनस
बी करना है तो इसको भी ज्ञात करना है, वह बी माइनस ए करके आपको हम दोनों ज्ञात करके दिखाएंगे दोनों। अब किस तरह आपसे पूछेगा उस तरफ करना है आपको। तो अगर देखिए ए माइनस बी पूछेगा तो क्या करेंगे, तो ए माइनस बी पूछेगा तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे पहले ए वाला पहले लिख लें, 2 3 4 5 कर लिए भाई। अब बी वाला कितना है, 3 4 5 6 7 8 है, इतना होगा ना भाई, इतना हुआ हमारा। अब देखिए मिल क्या रहा है, 3 मिला, हाँ मिला, इनको कैंसिल कर देते हैं, 4 मिला, 4 मिला कैंसिल, 5 मिला, 5 मिला कैंसिल। तो अब देखिए जो हमारा आंसर आएगा ना भाई, अब बच क्या रहा, देखिए 1 और 2 मिला है, बच रहा, तो 1 और 2 लिखेंगे, 1 और 2 लिखेंगे, समझ गए आप। उसी प्रकार का हम बी माइनस ए निकालना होगा तो क्या करेंगे, बी माइनस ए, 3 4 5 6 7 8 कॉमन कर लिए भाई। अब ये करेंगे 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए मिल क्या रहा, ये 5 तक है, तो वही मिल रहा है जो ऊपर वाले में मिल रहा है, नीचे वाले में भी वही मिल रहा है। तो अब जो इसको निकालेंगे ना भाई, इसमें से आप लिखेंगे 6 7 8, 6 7 8। अब आपको लग रहा होगा कि हमने इसमें इसका लिखा और इसमें इसमें, हाँ तो ऐसा ही होता है, जिसमें देखिए ए वाला घटाना, इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, जो बचेगा इसमें का वही लिखेंगे, इसमें भी उसी का प्रकार करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब ए में से बी को घटाएंगे, तो जो ए वाला बचेगा उसी को लिखना है, बी में का नहीं घट लिखना है। तो यही हमारा होता है अंतर। अब देखिए इसको हम वेन डायग्राम में भी आपको बता देंगे। वेन डायग्राम, अब देखिए पहले जो मिल रहा है, मतलब देखिए जो कैंसिल हो रहा है दोनों में, इसको हम इस बीच में लिख लेते हैं, 3 है 4 है और 5 है, और इसको हम इसमें लिख लेते हैं जो नहीं मिला, 1 और 2, इसमें हमारा क्या मिला है, 6 7 और 8 नहीं मिल रहा है, हम इसको इस तरह लिखते हैं। हो गया ना भाई, इतना हुआ। अब देखिए जो नहीं मिल रहा है, अगर हमें ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी, तो ए वाला हमारा होगा आंसर, वह अगर वही वाला बी माइनस ए निकालना है तो हमारा ए वाला होगा। समझ में आ गया, ये हमारा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। हो गया ना भाई, अंतर आपको पता चल चुका है। अब इसी प्रकार हम आपको बताएंगे संयुक्त समुच्चय। संयुक्त समुच्चय, तो देखिए हम आपको रटना रटाना वाला कोई बात नहीं बता रहे हैं कि रटना रटाना होगा आपको, कि हम इसको रट कर याद करेंगे या रट कर, आप सिर्फ समझिए क्या करना है, समझना है। आपको कोई रटा रटाया हुआ चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा कि आपको रटना होगा। अब आपको क्या बताने जा रहे हैं, हाँ क्या था, हाँ उपयुक्त, उपयुक्त था, संयुक्त था, संयुक्त समुच्चय है भाई। संयुक्त समुच्चय क्या बताएंगे, संयुक्त, असंयुक्त समुच्चय बताएंगे आपको। असंयुक्त समुच्चय होता है क्या है, यदि हमारा जो हो ए व बी, ए व बी समुच्चय हो तो क्या हो, समुच्चय हो तो ए व बी संयुक्त समुच्चय, संयुक्त कह रहे सॉरी, समुच्चय है तो जो ए व बी हो हमारा ना, ये जो हो दोनों, ये हमारा आरिक्त समुच्चय हो, क्या हो, आरिक्त। तो देखिए अगर हमारे ए बी एक समुच्चय हो तो हमारा जो ए बी हो ना वह आरेयुक्त आरिक्त समुच्चय हो, समझ गए ना आप, आरिक्त समुच्चय। यदि आरिक्त होता है ना, यही ए बराबर फाई आए, यही हो, यही वाला हमारा। तो क्या कहेंगे हम इसको, तो ए व बी असंयुक्त
ए व बी हमारा क्या होते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहला लेते हैं। अब उदाहरण भी देंगे, क्या भाई उदाहरण के साथ आपको बताएंगे, हर चीज में आपको उदाहरण देंगे और बढ़िया से बताएंगे। तो ए देखिए हमारा क्या हो, 1 2 3 खुले। अब उसमें बी में हमारा जो ए बी सी, तो अब देखिए क्या हो सकता है, इसमें हमारा क्या हो सकता है, अरे भाई हमारा यही होगा ना, ए और बी में 5 ही मिलेगा क्योंकि 5 सब में होता है कॉमन। और देखिए ना ए हमारे क्या है, आरिक्त समुच्चय है, ये हमारे क्या है, आरिक्त समुच्चय। भाई आरिक्त समुच्चय तो ये होगा, आरिक्त बोले या इसको हम क्या बोल सकते हैं, असंयुक्त समुच्चय, इसको असंयुक्त असंयुक्त कह भी सकते हैं। समझ में गया आप। तो अब देखिए आगे बताएंगे आपको कुछ और बेसिक है चीजें। तो देखिए हमारे ए इम्पोर्टेंट नोट्स कुछ हम आपको लिख के दिखाएंगे। तो देखिए ए यूनियन बी, तो हम इसको बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, और उसी प्रकार हमारा ए यूनियन बी और जो दिया यूनियन सी, इसको हम ए यूनियन कोष्टक में बी यूनियन सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए इसी प्रकार इसमें देखिए अगर ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है तो हम इसको बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी कोष्टक में और कोष्टक के बाहर इंटरसेक्शन सी है, उसी प्रकार हम इसको ए इंटरसेक्शन कोष्टक में बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, कोई भी हमारा दिक्कत नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, आप जान जाइए निश्चित। उसी प्रकार देखिए हमारा जो दिया है ए यूनियन फाई बराबर ए, और देखिए फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई है, तो बताइए इसमें आपको इंपॉर्टेंट लगा कि नहीं लगा, क्यों नहीं लगा भाई, इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों आपको आगे पीछे देखिए कर देगा। तो आप एक नंबर में अगर पूछ लिया, आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ चिन्ह लगा देंगे सही का, क्योंकि देखिए इसमें यूनियन बोला तो ए आ रहा है, इसमें इंटरसेक्शन बोला है तो फाई आ रहा है, ये ध्यान दीजिए। और देखिए उसके बाद ए यूनियन ए, तो हमारा क्या आता है, ये होता है। और उसी प्रकार ये इंटरसेक्शन है तो वो खुद ही होता है। अब देखिए आपको बताते हैं, ए वाला कोई सार्वत्रिक समुच्चय है, उसका यूनियन ए के साथ हो तो हमारा वही बड़ा वाला होगा। कौन वाला, बड़ा वाला लिखा जाएगा। उसी प्रकार इसमें आएंगे, अगर हमारा सार्वत्रिक समुच्चय का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो हमारा इसमें हमारा छोटा वाला होता है। कौन वाला होता है, छोटा वाला लिखते हैं, छोटा वाला भाई, छोटा वाला लिखते हैं। अब देखिए जो है ए, जो इसमें देखिए इंटरसेक्शन और कोष्टक के अंदर लगा है बी यूनियन सी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे यही कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन लगाएंगे, फिर दूसरे कोष्टक में ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। तो देखिए एक थोड़ा आपको नया वाला है, मतलब इसको एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार पढ़िए, 2 बार लिखिए तो आपको याद हो जाएगा, कोई भी कठिन चीज़ नहीं है। तो आपको बताएंगे पूरक समुच्चय, आपको जो पूरक समुच्चय बताए जा रहे हैं, आपको जो प्रश्नावली 1.5 में मिलेगा पूरा फुल। इसमें आपको थोड़ा सही समझा देते हैं क्योंकि ये आगे थोड़ा भी काम हो सकता है इससे। तो देखिए ये हमारा क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय, क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, और ये समुच्चय है। अगर इसका हम पूरक समुच्चय ए डैश समुच्चय निकालेंगे तो क्या होगा, ए डैश, तो हमारा यही होगा पूरक समुच्चय जो है, पूरक समुच्चय, ये हमारा क्या होगा, पूरक समुच्चय। ए डैश निकालेंगे तो हमारा ए डैश बराबर क्या होगा, ए डैश बराबर हमारा ये होगा कि सार्वत्रिक समुच्चय माइनस समुच्चय जो होगा, ये हमारा बनेगा सूत्र। तो इसी पर हमारा सवाल लगेगा, समझ गए ना भाई। इसको आपको 1.5 में पूरा फुल डिटेल रूप से आपको बताएंगे। तो इसमें इतना ही जानिए, बहुत इतना। और देखिए ये हमारे इंपॉर्टेंस नोट है, और आपको कहीं भी थोड़ा भी मिस्टेक लग रहा हो या कोई थोड़ा भी डाउट हो तो जिस जगह वहाँ से आप वीडियो रिवर्स कीजिए, फिर दोबारा देखिए उसको, आपको वह डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन
जब तक आगे ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। तो अब चलते हैं प्रश्नावली पर अपने। तो देखिए हम 1.4 का पहला सवाल करेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम आपको सम्मिलन ज्ञात करना सिखाएंगे। तो देखिए जो हमारा पहला है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है भैया, देखिए पहला क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 1.4। x बराबर हमें दिया है 1, 3, 5 वाह जो है कि बी, सॉरी इसमें वाई वाला दिया है 1, 2, 3। तो हमें जो निकालना है x यूनियन y, x यूनियन y निकालेंगे। तो देखिए हमारा क्या होगा, हमारा यही होगा कि x वाला देखेंगे 1, 3, 5 है। अब इसमें यूनियन निकालेंगे, y वाला क्या है 1, 2 और 3, यहाँ पर हमने 3 नहीं लिखा है, 3 होगा। ये हमारा y वाला है ना भाई। तो अब इसका जो होगा सम्मिलन, तो 1, 3, 5 इसका लिखिए। तो देखिए अब जो मिला उसको नहीं लिखना है, और जो नहीं मिला तो हमें 2 नहीं मिला तो 2 को भी लिखिए। अभी हमारा क्या हो गया आंसर पहले का। अब देखिए उसी प्रकार हम दूसरे का भी करेंगे, इधर कर लेते चलिए। तो आप निकालते हैं क्या दिया है, a बराबर AEIOU, ये हमें दिया है a बराबर, वो आप देखेंगे b बराबर जो हमें दिया है ABC दिया है। तो अब इनका भी हम a यूनियन b निकालेंगे। तो क्या होगा AEIOU, ये हो गया। अब यूनियन इधर कर लेते हैं b वाला, तो ABC। तो अब जो आंसर आएगा इसका, तो देखिए जो 2 बार है उसमें 1 बार लिखना है। तो a 2 में है तो a 1 बार होगा, ये हो गया। फिर उसके बाद b, फिर उसके बाद c, फिर उसके बाद EIOU, ये इसका आंसर होगा पार्ट 2 इसका, हो गया ना भाई। अब देखिए क्या बोल रहा है, a जो हमारा देखिए एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। और b वाला है जो संख्या 6 से कम है, एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे क्या। तो देखिए पहला वाला क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। तो देखिए अगर इसको हम a बराबर कर लेते हैं तो क्या होगा, एक तीसरा चल रहे हैं इसका प्राकृतिक जो 3 के गुणज हैं। तो देखिए 3 स्वयं होगा, 6 होगा, 9 होगा, वह 12 होगा, ऐसे चलता चले जाएगा। और b अगर बना रहे हैं जो हमारा क्या बोल रहा था, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या होगा 1, 2, 3, 4 व 5, 6 से कम हो गया। तो अब इनका क्या निकालना है हमें, अब इनका हमें ये निकालना है कि ए यूनियन बी, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए ए यूनियन बी हम इसका बनाएंगे तो क्या होगा 3, 6, 9, 12 आगे हो गया। अब बी वाला लिखेंगे तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 हो गया भाई। तो अब देखिए आंसर जो आएगा हमारा ये ए यूनियन बी है, यूनियन बी है। तो देखिए अब जो आंसर आएगा वो हमारा होगा 1, 2, 3 दोनों में 3 एक बार लिखना है। उसके बाद 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर देखिए 6 किसी में एक बार लिखेंगे 6, उसके बाद क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, ऐसे चलता चला जाएगा भाई आगे तक। ये हमारा हो गया। अब इसके चौथे पार्ट पर आते हैं। एक प्राकृतिक संख्या क्या है, एक प्राकृतिक संख्या और वह 1 से बड़ा हुआ 6 के बराबर व 6 से छोटा हो सकता है। और बी वाला क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और वह 6 से बड़ा व 10 से छोटा है। तो इनको भी हम करके दिखाएंगे आपको, बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए अब इसका इधर करते हैं चौथा वाला।
तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, एक प्राकृतिक संख्या है और वह 1 से बड़ा हुआ 6 से कम है या 6 के बराबर हो सकता है। तो देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 से बड़ा में 2, 3, 4, 5, 6 भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा ए बराबर हो गया। अब 6 तक हो गया भाई। अब बी बराबर देखेंगे, क्योंकि दूसरे में क्या बोल रहा है, देखिए एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ा हुआ 10 से छोटा है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगा वह देख सकते हैं आप, बता सकते हैं क्या होगा, 6 से बड़ा हुआ 7, 10 से छोटा, तो क्या होगा 7, 8 व 9 होगा। तो देखिए अब इनका हम निकालेंगे ए यूनियन बी, तो क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। और यूनियन अब बी वाला इधर लिख देते हैं 7, 8, 9। तो जो आंसर आएगा, अब जो देखिए 2 बार आता है उसको 1 बार लिखना होता है, ए कॉमन है। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9, ये हमारा 9 तक हो गया, ये हमारा हो गया। ये आंसर आ गया किसका भाई, चौथे पार्ट का इसका, और ये हमारा तीसरे पार्ट का। अब चलते इसका 5वां पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट, 5वां। तो देखिए इसमें दिया क्या है, 5 वाला ए बराबर, देखिए इतना दिया, बी बराबर 5 दिया है, तो क्या होगा। अब इसका कंडीशन हमने आपको बताया है भाई, अगर आप देखेंगे कंडीशन बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप कंडीशन को हल कर सकते हैं। क्या है, देखिए ए बराबर हमें दिया है 1, 2, 3, और बी बराबर क्या दिया है 5। तो ए यूनियन 5 बराबर क्या होता है हमारा, ए होता है। ए क्या है, 1, 2, 3, ये हमारा आंसर हो गया। ए यूनियन 5 बराबर हमने ए लिखाया भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसको लिखाया है आपके लिए। तो देखिए अगर आप इसको करेंगे तो बढ़िया से, नहीं करेंगे तो आपका गड़बड़ी होगा क्वेश्चन में। तो भैया क्वेश्चन को पढ़िए और इम्पोर्टेंट नोट जो आपको लिखा जाए वो बढ़िया से पढ़िए। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे चलिए। मान लीजिए कि ए बराबर ए बी व बी बराबर ए बी सी, और क्या ए हमें दिया हुआ है बी, तो ए वाला इसका ज्ञात करना है, ए इसको ज्ञात करना है। अब देखिए इसको ज्ञात करना आपको बताएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो चलिए आप शुरू से पढ़े ही होंगे बढ़िया से। तब देखिए अगर आप जो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 जो है पर्सनली 1.1, 1.2, 1.3 है, अगर ए आप पढ़े नहीं होंगे तो आपको पीछे समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि आगे पीछे समझने में दिक्कत यही होती है कि आप पीछे पढ़े नहीं होते हैं। तो देखिए दूसरा है, हमें ए बराबर दिया है, ए बराबर ए बी, वह बी बराबर दिया है ए बी सी। तो हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ए यूनियन बी, तो क्या लिखेंगे, चूँकि ए एलिमेंट किस में है, ए में, वाह बी एलिमेंट है ए में, और बी जो ए है वो एलिमेंट किस में, बी में भी है, और जो बी है वह एलिमेंट इस बी में भी है। तो ए क्या होगा, अब कमेंट करके बताइए कि इस चिन्ह को क्या नाम दिया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये हम नहीं बताएंगे आपको, हमने पहले पढ़ाया है भाई, इसको आपको तो बताना ही होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल भी है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर ये आप नहीं बता पाएंगे तो आपको भाई बताना जरूर होगा, आपको बताना तो पड़ेगा ही। अब देखिए अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी, क्योंकि ए हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है आपको बढ़िया तरीके से। तो कुछ आपके लिए होमवर्क भी दे देते भाई, सब हम ही कर देंगे, तो आप लोग क्या करेंगे। तो अब देखिए ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए और बी हो गया यूनियन, अब बी वाला निकाल लिखेंगे तो ए बी सी। अब इनका निकालेंगे तो क्या होगा, ए होगा, बी होगा और सी होगा, क्योंकि देखिए ए बी 2 में है तो ए बी एक ही बार लिखेंगे। तो हमारा ए आंसर देखिए बी वाला ही आ गया, ये हमारा हो गया। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे पर, यदि ए और बी दो ऐसी समुच्चय है कि, अब देखिए इसी चिन्ह का बार बार हो रहा है प्रयोग। अब इस चिन्ह को आप कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखिए जो होते हैं ना भाई चिन्ह, इनको बोला क्या जाता है, इनके बारे में जानना जरूरी है। अगर आप इनके बारे में जानेंगे नहीं तो कैसे लिखेंगे,
इनको भाई हम बता देते हैं, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो इनको देखिए जो बोला जाता है ना भाई, इनको सबसेट बोला जाता है, सबसेट। तो अब सबसेट के बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें सबसेट ही नहीं मालूम होगा, सबसेट किसे कहते हैं। तो भैया जब पीछे क्लास पढ़े रहेंगे तो आपको सबसेट भी मालूम होगा, तो पीछे क्लास जरूर कीजिएगा। तो देखिए अब तीसरे पर, अब ए सबसेट भी, तो ए यूनियन बी क्या होगा। अब देखिए इसको भी याद करना है भैया, तो बहुत ही आसान है। अब आपको बताते हैं क्या होगा, लिखेंगे इधर करते चलिए, सब करते हुए चलेंगे आप। तो लिखेंगे क्या, चूंकि ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, तो क्या होता है, ए का प्रत्येक, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है। ए का जो ए का होता है सबसेट वह बी में पूरा उपस्थित होता है, तो क्या होता है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी बराबर बी आ जाएगा। जैसे अभी हमने पिछले में किया है, देखिए ए और बी, इसमें देखिए हमें जो ए बी मिल रहा है सबसेट, देखिए इसका है भी सही है। और देखिए अब इसका ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल रहा है, ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल रहा है, देखिए बी वाला ही आ गया, यही बोल रहा है इसमें, हो गया ना भाई। अब चलते इसके चौथे क्वेश्चन पर। तो भैया देखिए चिन्ह को अगर जानना है तो पहले पीछे वाला क्लास देखना होगा आपको बढ़िया से। अब देखिए चौथा सवाल, अब देखिए यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना व सी बराबर इतना और डी बराबर इतना है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है भाई। तो देखिए इसको आपको ज्ञात करना ही होगा, और नहीं ज्ञात करना करे होंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो देखिए अगर हम ए बराबर हम इधर लिख लेते हैं चलिए, क्योंकि हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी तो हमें किताब या कॉपी नहीं देखनी पड़ेगी कुछ भी। तो हम बी वाला हम इधर लिख लेते हैं, 3 4 हुआ 5 हुआ 6 है, क्योंकि हमें बार बार किताब खोलनी नहीं पड़ेगी। और सी बराबर क्या है, 5 6 7 8 है, और डी बराबर हमारा है 7 8 9 व 10 है। तो देखिए आप सबका हम हल करेंगे। देखिए हमें बताना क्या है इसमें, तो मतलब देखिए निम्नलिखित मान दिए हैं, इनको हमें हल करके बताना है। तो पहला क्या दिया है, ए, तो इसमें देखिए पहला में दिया है, ये चौथे का पहला करने जा रहे हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी, अब इधर हम इसको रख लेंगे तो इसको हल करेंगे तो आपको आसानी होगा। तो देखिए ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी बराबर होगा हमारा, अब देखिए ए का हमारा देखिए 1 2 3 व 4 है, हो गया। अब यूनियन बी, बी वाला क्या है, छोटा लगाएंगे मझिला कोष्टक, तो 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 है, इतना हो गया भाई। चलिए इसको आगे रख देते हैं, 3 4 5 6 है। तो देखिए अब हमें जो चाहिए, अब इनका हमें क्या निकालना है, सबसेट करें, क्या निकालना है, ये क्या कहते हैं, यूनियन निकालना है, यूनियन। तो अब इनको हम मिलाकर लिख देंगे, वही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 इसका भी अंदर है। तो देखिए जो 2 बार आए उसको एक बार लिखना है, ये तो निश्चित है, ये आप जानते ही हैं। देखिए ये 2 बार आया 3 और 4 दोनों में, तो इसको हमने एक बार लिखा ही है। तो देखिए ये हमारा पहला हो गया 1.4 का, जो हमारा चौथे का पहला सवाल था ये हमारा हो गया। और चौथे का दूसरा सवाल क्या है, देखिए बी इंटरसेक्शन, ये देखिए इंटरसेक्शन वाला चिन्ह है सी। अब इंटरसेक्शन निकालना है भैया, इंटरसेक्शन निकालना आपको पता है। तो देखिए अब इंटरसेक्शन के लिए हम आप काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए। तो देखिए अब जो निकालना है दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा ए है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है दूसरे में। तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर हमारा क्या होगा, तो देखिए 1 2, ये हमारा 1 2 3, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 3 4 हो गया। अब देखिए कौन सा करना है, सी वाला, सी वाला रखेंगे तो इंटरसेक्शन लगाएंगे सी वाला, 5 6 7 8, 5 6 7
8 हो गया भाई, 5 6 7 8। तो देखिए अब इसमें जो मिलेगा वही हमारा क्या होता है, जो, अरे भाई हम यूनियन निकालना था, इंटरसेक्शन निकालना था, पहले ये देखिए भाई, यूनियन निकालना है, इसमें हमारा ये गलत हो रहा है, क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है। ए यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी, यूनियन निकालना तो भाई क्या होगा, अभी देखिए क्वेश्चन कुछ बन जाता दूसरा। अभी हम तो क्या, अभी तक हमने तो इसको हल किया था किस तरीके, यूनियन से, अब इसको हम क्या निकालने जा रहे हैं, तो पहले यूनियन निकालेंगे, इसका हमें यूनियन दिया है। तो देखिए यूनियन निकालेंगे, जो मिलेगा उसको एक बार, तो कोई नहीं मिल रहा है तो उसको हम ऐसा नहीं करेंगे, पूरा लिखते चले जाएंगे। ये हमारा हो गया, हो गया ना भाई, हो गया। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन देखने में गड़बड़ी हुई तो भाई कुछ और ही निकाल देते हैं। तो दूसरा क्या है, अब हो गया, अब तीसरा वाला इधर करते हैं, साथ में करते चलेंगे। तो तीसरा वाला हमारा दिया है बी यूनियन सी, पहले यूनियन ही सबका निकालना है, तो बी यूनियन सी। अब देखिए बी का मान रखेंगे, बी का मान रखेंगे बढ़िया से। तो देखिए बी क्या है, बी वाला देखिए 3 4 5 6। अब यूनियन सी, सी तो निकालेंगे, देखिए भाई क्या होगा, 5 6 7 8, ये हो गया। तो अब यूनियन के लिए जो होता है, जो मिले उसको एक बार, जो ना मिले तो उसको लिखते चलिए। तो 3 4 5 6 7 8। अब देखिए दोनों 5 6 है, तो 5 6 एक बार लिखा गया है, और ये हमारा आंसर हो गया तीसरे का। अब चौथे में चलेंगे तो क्या होगा, ये तीसरा हो गया, चौथा, चौथा हमारा बोल रहा है बी यूनियन डी। अब बी यूनियन डी निकालेंगे, तो बी वाला क्या है भाई, बी वाला हमारा यही है कि 3 4 5 6। अब यूनियन लगा देंगे और डी वाला करेंगे तो 7 8 9 10 तक है। तो यूनियन में वही होता है कि जोड़ना, जोड़ेंगे तो जो मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको लिखते चले जाएंगे। तो इसमें देखिए कोई भी मिल नहीं रहा, तो इसको हम पूरा लिख दिए, हो गया ना भाई। हाँ, ये हमारा चौथा हो गया। अब चलते हैं पाँचवें पर, कौन सा, पाँचवा। तो देखिए पाँचवा जो हमारा है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए इसमें तो मज़ा आएगा ही, इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा तो बहुत ही ख़राब है, मज़ा तो आना ही चाहिए, क्योंकि इनमें हमें तीनों दिया है। तो अब देखिए ए बराबर रखेंगे 1 2 3 4, यूनियन बी बराबर 3 4 5 6, और यूनियन सी बराबर क्या है 5 6 7 8। ये हो गया ना भाई। अब देखिए इनका निकालेंगे तो क्या होगा, तो इनका होगा 1 2 3 4। अब देखिए जो दोनों में उसको हमें नहीं लिखना है, फिर उसके बाद 5 6 चलते हैं, 5 6 कर लिए। देखिए 5 6 इधर है तो इसको भी हमें नहीं लिखना है, तो अब क्या लिखेंगे 7 8 लिखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया पाँचवें का भाई, पाँचवें का आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके छठे पर, छठे पर क्या करना है, इसमें भी हमें देखिए छठे पर निकालना है, छठे पर करना है ए यूनियन बी यूनियन डी। अब भैया डी तक निकालना है, तो अब इसको इधर लाते हैं। तो देखिए ए वाला अब बराबर करके इधर लगाएंगे, ए 1 2 3 4 तक है भाई। यूनियन बी क्या है 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद क्या है यूनियन डी, डी का क्या है 7 8 9 10। तो देखिए वही काम होता है कि जो मिले उसको एक बार लिखना है, तो 1 2 3 4 इधर लिख लिए। अब इधर से 3 4 मिले तो इसको नहीं लिखेंगे, अब 5 6 लिखेंगे, 5 6। अब देखिए 5 6 मिल चुका है। अब देखिए कुछ नहीं मिला है, तो अब 7 8 लिखेंगे, 7 8 9 10। तो देखिए हमारा 10 तक हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसी प्रकार इसके हम सातवें पार्ट को करेंगे। तो सातवें पार्ट को करेंगे इधर, क्या दिया है सातवां बी यूनियन सी
यूनियन डी, ये हमारा सातवां पार्ट है इसका। तो बी का मान क्या है, 3 4 5 6, 3 4 5 6 है। उसके बाद देखिए सी क्या है, यूनियन लगा देंगे बीच में, 5 6 7 8, ये सी है। फिर उसके बाद डी क्या है, 7 8 9 10। तो देखिए अब जो मिलेगा उसको पहले एक तरफ से लिख चलते हैं, 3 4 5 6 लिख दिए। अब 5 इधर मिला तो इसको नहीं लिखना है, 7 8 लिख दिए। अब 7 8 इधर मिला तो नहीं लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, 9 10, तो 9 और 10, ये आंसर आ गया हमारे। ये चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब इसी प्रकार हम चलेंगे आपने पांचवें क्वेश्चन पर जो हमारा होगा। तो देखिए भाई पांचवा क्वेश्चन क्या है, दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न एक में, प्रश्न एक वाला आप देखेंगे तो उसमें से हमें क्या निकालना है, इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है भाई। तो देखिए अब चलेंगे आगे। तो उससे पहले हम चलते हैं कौन से वाले, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर नहीं फेंका है भाई, इसको हमने संभाल कर रखा है। तो इनमें से हमें अब देखिए क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन करना है भाई। पहले से करना है सब में, तो देखिए अब पहले करेंगे सब में। तो इधर लाते हैं भाई, इसको इधर से लाइन मार देते हैं। तो देखिए पहला है क्या, पहला ये पांचवे का पहला हो रहा है भाई। अब पांचवे के पहले चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर निकाल चुके हैं क्या, देखिए 1 2, सॉरी यहाँ पर 3 है, 5 है ये हमारा। अब देखिए पहले इधर करते हैं, आप एकदम सीरियस से बताएंगे। तो पांचवे का है जो हमें प्रश्न दिया है, वो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि हमारा जो ये है क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें से हमें क्या ज्ञात करना है, सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। तो अब इसमें x इंटरसेक्शन y, इसमें देखिए यूनियन क्या ज्ञात किए थे, अब इसमें इंटरसेक्शन हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें दिया क्या है, 1 3 5, 1 3 5 दिया है, वाह 1 3 5 दिया है। अब इसमें इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3। तो देखिए इंटरसेक्शन में यही होता है कि जो कॉमन हो, जो दोनों में, तो इसमें देखिए 3 में, इसमें और कोई भी नहीं है, तो हमारा ए 3 हो जाएगा भाई, ये आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम करेंगे। तो देखिए हमने इस कॉपी को हमने कहीं नहीं फेंका था, संभाल कर रखा था, तो इससे हमारा काम बन रहा है, नहीं तो अभी हमें काम नहीं बनता हमारा भाई। तो देखिए अब देखिए ए बराबर इतना और बी बराबर इतना दिया है, तो अब इसको भी रख कर हम करेंगे सॉल्व, इसको भी रख कर हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए जो है इसका 2 वाला पार्ट है, ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो हमें दिया है 3 6 9 12, और बी वाला क्या है, 1 2 3 4 5। तो देखिए इसमें जो मिलेगा उसी को हमें करना है। तो देखिए ये हमारा तीसरा पार्ट था, इसे हमने दूसरा पार्ट बना दिया। तो आप आगे पीछे हो सकता है थोड़ा, तो आप कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। तो देखिए दोनों में मिल क्या रहा है, तो देखिए कुछ भी नहीं, लेकिन 3 दोनों में मिल रहा है, इसमें भी हमारा 3 ही मिल रहा है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, बराबर 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब पार्ट 2 में जो दिया हमें, इसका ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो दिया है ए ई आई ओ यू, ये दिया। अब इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए बी सी, ए बी सी कर देंगे। तो देखिए अब इसमें जो मिल रहा दोनों में, तो देखिए जो ए है ये इधर भी है इधर भी, लेकिन और कोई भी नहीं दिख रहा है, और कोई भी नहीं दिख रहा है। तो हमारा ए वाला हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा ए वाला हमारा। अब चलते इसके चौथे पर, कौन से पे, चौथे पर। तो दिया है ए बराबर हमें 2 3 4 5 6, वह बी बराबर हमें दिया है 7 8 9, 7 8 9 दिया है। तो देखिए अब इसमें हम करेंगे काम इसका। तो देखिए हमारा जो है ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे। तो 2 3
पहले देखिए इसको क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिख कर देते हैं सवाल हल, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने एक बार लिखा है, तो देखिए जो मिलेगा उसको लिखना है। तो 2 3 4 5 6 कोई भी नहीं मिल रहा है, तो कोई भी नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा भाई, क्या होगा 5। तो ए इंटरसेक्शन जो बी आया है चौथे में वो हमारा क्या हो गया 5, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो गया भाई, हो गया ना। अब चलते इसके पाँचवें पर, जो हमारा पाँचवा है, पाँचवा वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया है, हमें दिया है पाँचवा वाला यही कि ए बराबर हमें दे चुका है 1 2 3, वह बी बराबर हमें दिया है 5। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, तो देखिए अब आप किए होंगे तो आपको पता ही होगा। तो इसमें देखिए कोई नहीं मिल रहा है, जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है हमारा। तो इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन 5 बराबर हमारा क्या था 5 था। अगर इंपॉर्टेंट नोट्स आपने पढ़े होंगे तो इसमें देखिए हमने ये लिखाया है भाई, देखिए एक क्वेश्चन उसमें भी मिला, एक क्वेश्चन इसमें भी मिला। अब अगर इंपॉर्टेंट नोट्स में आप देखेंगे तब मिलेगा, और इंपॉर्टेंट नोट आप नोट किए रहेंगे तब न मिलेगा आपको। तो पांचवा सवाल सॉल्व हो गया। अब चलते इसके छठे सवाल पर। कौन से सवाल पर, छठे सवाल पर। तो देखिए छठा सवाल जो हमें दिया है, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना और जो डी दिया इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी हमें उसी प्रकार निम्नलिखित में ज्ञात करना है कई सवाल। तो देखिए इसमें भी आपको हम छोटा नोट्स करके दिखाते हैं, क्योंकि ए बी सी कहाँ कहाँ हम लिख कर घूमेंगे लेकर। तो देखिए इसमें कर लेते हैं नोट पहले, ए बराबर 3 5 7, बी बराबर दिया है 7 9 11 13, सी बराबर दिया है 11 13 15, व डी बराबर दिया हमें 15 17। क्योंकि देखिए बाबू हमने इसको लिखा है क्यों, क्योंकि हमें बार बार बुक नहीं देखनी होगी। तो बुक नहीं देखनी होगी तो जल्दी होगा क्वेश्चन करने में। तो देखिए पहला है इसका निकालना, हमें ए निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है भाई। तो इंटरसेक्शन बी ज्ञात करने के लिए हम करेंगे काम फटाफट और होगा हमारा काम समाप्त, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। तो देखिए अब ए वाला हम लिख लेते हैं पहले, क्या है 3 से शुरू है, 3 5 7 9 11, फिर इसके बाद ये लगा देंगे बंद, 11 दिया हुआ है। अब इंटरसेक्शन क्या निकालना है, बी बोला है, बी क्या है 7 9 11 13, 7 9 11 13। तो अब इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन उसी को हम लिखते हैं। तो इसमें देखिए 3 5 7 8 9 11, तो इसमें देखिए 7 हमें मिल रहा भाई, 9 भी मिल गया, 9 भी मिल गया 11, लेकिन इसमें 13 नहीं मिला, तो हम इसको ही लिख लेंगे 7 9 11 हो गया ए आंसर, ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला हुआ। अब इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट को ही करेंगे। दूसरा क्या बोला है, यही बोला है कि बी इंटरसेक्शन सी, तो अब बी रखेंगे तो क्या है बी 7 9 11 13 इंटरसेक्शन सी, सी में हमारा है 11 13 15, 11 13 15। तो अब जो दो मिलेगा उसी को करना भाई कॉमन। तो इसमें देखिए 11 और 13 दोनों मिल गया, तो 11 और 13 ये आंसर हो गया। अब देखिए इतना छोटा छोटा काम करना है तो बहुत ही आसान है भाई। अब इतना छोटा काम आप नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बुरी वाली बात है भाई, क्योंकि इतना छोटा काम कोई भी कर सकता है, एकदम आसान तरीका आपको बता भी रहे हैं कुछ। अब देखिए ए, अब ए वाला रखेंगे 3 5 7 9 11 हो गया। अब इंटरसेक्शन सी, सी वाला निकालेंगे, सी वाला क्या है 11 13 15। अब इधर लिख गए इंटरसेक्शन डी, डी क्या है 15 और 17 है भाई। तो देखिए अब इनका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या, देखिए उभयनिष्ठ क्या है, तो देखिए जो तीनों मिलेगा वही वाला लिखना है और कोई भी नहीं लिखना है भाई। तो देखिए अब
जो है सी में हमारा देखिए, अब देखिए ए 3 5 7 9 11 11 इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा भाई, और कोई इसमें तो इसमें मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि सबसे छोटा इसी में, सबसे बड़ा 11 है। लेकिन देखिए 15 यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन इसमें नहीं है। अब देखिए बाबू इसमें भी होना चाहिए तीनों में, तो इसमें हमारा सिर्फ क्या है 5, क्या 5 आंसर हो गया ना भाई। अब देखिए चौथा तो आप याद करिए क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन उल्टा लिख दिया भाई, ए इंटरसेक्शन सी, ये आप याद कीजिए, क्योंकि देखिए हम तो बहुत बढ़िया बता भी दिए और कई क्वेश्चन करा भी दिए हैं आपसे। अब थोड़ा आप भी कीजिए, ये पांचवा कीजिए क्या है, बी इंटरसेक्शन डी, क्योंकि देखिए बहुत ही समय ज़्यादा लेगा ये करने में, क्योंकि इसमें देखिए आपको ये बार बार बताना ही है, जो बताना नहीं, जो कठिन हो लग रहा है आपको लिए वो हम बता दे रहे हैं। अब देखिए छठा लग रहा है हमें, थोड़ा आपको बता देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और क्वेश्चन में बी यूनियन सी है, इसको थोड़ा हम बता देते हैं, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो, कुछ अगर आपको दिक्कत भी लगती है तो दिक्कत होगी भी नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान है भाई। तो पहले देखिए लिख लेते हैं, पहले एक ये वाला 3 5, यहाँ पर देखिए 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन लगा दिए, क्या लगा दिए इंटरसेक्शन, हो गया। छठा बता रहे हैं बाबू। अब देखिए एक कोष्टक लगा देते पहले बड़ा वाला, फिर उसके बाद अंदर एक कोष्टक लगा देते हैं, क्योंकि देखिए हमें इस कोष्टक के अंदर हल करना है, फिर उसके बाद आगे बताना है। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, बी वाला लिखेंगे 7 9 11 13, अब इसमें क्या करना है यूनियन सी, सी वाला करेंगे 11 13 15, ये हो गया ना भाई। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले देखिए कौन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देखिए ये जो है इसको तो हम छोड़ देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं छोड़ ही देते हैं। अब इसमें हम चलते हैं जो हमें ज्ञात करना है भाई। तो देखिए 7, अब इसको हम इतना छोड़ देते हैं, पहले बाबू इसके अंदर ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या है देखिए ये चिन्ह क्या है, दर्शा क्या रहा है, जोड़ने वाला। तो 7 9 11 13 15 होगा, और कोई नहीं बचेगा। अब देखिए अब इनका इंटरसेक्शन करना है, अब इसको स्टोक को समझ लीजिए हट गया, अब इनका इंटरसेक्शन इससे करना है, तो अब इंटरसेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए इन जो तीनों में ए वाला और ए वाले में जो मिलेगा उसको ही लिखना है आंसर में, नहीं तो एक स्टेप और यहाँ पर लिख लेते हैं 3 5 7 9 11, इनका इंटरसेक्शन कर देना है। अब देखिए इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो मिलेगा जो उसी को लिखना है। तो मिलेगा क्या भाई, देखिए 7 मिल रहा 9 भी मिला 11 में मिला, इसमें भी 7 9 11 मिला, तो हमारा जो आएगा आंसर 7 9 11, 7 9 11 आ गया, ये हमारा हो गया। तो अब देखिए आपने छठे सवाल हमने कर लिए, अब सातवें सवाल पर चलते हैं। सातवां सवाल क्या है, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। तो भाई इसको आप ज्ञात कीजिए, क्योंकि देखिए समय ज़्यादा लगेगा। ए इंटरसेक्शन डी, तो ये आप ही ज्ञात कीजिए। अब चलते हैं अपने आगे, जो आप थोड़ा हम बता भी देते हैं, जो 8वां है इसको बता देते चलिए। ए इंटरसेक्शन और क्वेश्चन में बी यूनियन डी करना है। तो देखिए अब आगे करेंगे, अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए इनको छोड़ देते हैं, पहले इसके अंदर वाला कर लेते हैं भाई। बी वाला क्या है, इधर देखिए बी वाला हमारा है 7 9 11 13 हो गया। उसके बाद देखिए डी वाला क्या है, डी वाला है 15 और 17, 15 और 17 है भाई, इतना हो गया। अब देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो इसको जोड़ के लिखना 7 9 11 13 15 और 17। अब इनका क्या इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। अब ए वाला लिख लेते हैं, तो ए वाला क्या होगा, देखिए 3 5 7 9 11 हो गया, ये हमारा ए हो गया। अब देखिए इनको जो हल करके हमने निकाला है ए वाला, लिख लेंगे 7 9 11 13 15 और 17 हो गया ना भाई।
अब देखिए जो दोनों में मिलेगा इसमें उसी को लिखना है। तो देखिए 7 मिला भाई, यहाँ मिल गया 9 और 11, और कोई तो दिख ही नहीं रहा भाई, क्योंकि छोटा वाला देखिए इतना ही है जो मिल रहा सब में। तो 7 9 11, ये आंसर हो गया 8वें का। ये हमारा 8वें का आंसर हो गया। तो भाई अब 8वें का आंसर हो गया, तो अब इधर चलते हैं, क्योंकि कुछ 9वें का अब आगे चलते हैं करने। तो अब 9वें का करेंगे। तो 9वें में दिया है भाई, 9वें में दिया है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इतना है। फिर दूसरे क्वेश्चन में ए, देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, समझना होगा आपको, क्योंकि इंटरेस्टिंग बहुत ही बढ़िया है भाई। तो देखिए अब हम करेंगे इसको सोल्व। तो देखिए अब पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को। देखिए ए वाला लिख लेंगे पहले। ए वाला क्या है, 3 5 7 9 11। अब इंटरसेक्शन बी कर लेंगे। तो बी क्या है, बी वाला है 7 9 11 13। अब देखिए जो इंटरसेक्शन में से जो दोनों में कॉमन इसी को लिखना है। तो ये तीन कॉमन सब में हो रहा है, देखिए क्योंकि हमने पहले से देख रहे हैं। तो क्या होगा, 7 9 11 ये आ गया। अब इंटरसेक्शन इसका करना है। अब पहले इससे पहले अब देखिए तो इस क्वेश्चन का निकला। अब बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी। तो इधर देखिए बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी वाला क्या है भाई, बी यूनियन सी बराबर, तो बी वाला है 7 9 11 13, यूनियन लगा कर अब सी लिख देंगे। तो क्या होगा, 11 13 15। अब देखिए इनको हम निकाल लेंगे। तो क्या होगा, सबको जोड़ के 7 9 11 13 और 15 हो जाएगा बस। अब देखिए ये तो हमारे मिल चुके हैं। अब ये तो इनका हो गया, अभी इसका हो गया। तो अब पहले इसको हम बढ़िया तरीके से लिख ले देंगे। तो देखिए 7 9 11 इंटरसेक्शन, अब इसका 7 9 11 13 15। अब देखिए हमारा सवाल बन चुका है। यहाँ तक देखिए हमने इसका निकाला मान, अब इसका निकाला। तो उसके बाद हम अब इंटरसेक्शन करेंगे एक बार। तो इंटरसेक्शन करेंगे, जो हमारा मिलेगा दोनों में वही को लिखना है। तो 7 9 11, 7 9 11 दोनों मिल रहा है। तो 7 9 11 हो गया भाई सॉल्व, ये हमारा आंसर हो गया 9वां। अब देखिए 10वां, इसका 10वां क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे, क्योंकि आगे हमें पढ़ना है। तो 10वां देखिए क्या है, 10वां हमारा है ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए बी यूनियन सी निकालने पर हमने यहाँ पर निकाला है, इतना है। और ए यूनियन डी निकालेंगे तो ए यूनियन डी हमारा क्या होगा, इसको निकाल लेते हैं। चलिए कहीं इसको भी निकाले होंगे हम, कहीं लगता है नहीं निकाले, चलिए निकाल ही लेते हैं। तो क्या है, 1 से शुरू नहीं है, 3 है, 3 5 7 9 11 और यूनियन डी, डी में क्या है 15 और 17 है। तो इनका क्या हो जाएगा, 3 5 7 9 11 15 और 17। अब देखिए इसका इंटरसेक्शन कर देते हैं। अब ये वाला काम किए, अभी तक तो इसे क्या निकाले। अब बी यूनियन सी अभी तो भैया यहाँ पर निकाले ही हैं, बी यूनियन सी। तो बार बार काहे निकालने, डायरेक्ट मान रख देते हैं। क्या है, 7 9 11 13 15 है, 15 है। चलिए इतना हुआ ना भाई। अब देखिए इतना है, तो अब देखिए काम क्या है, 11 मिल रहा है, देखिए यहाँ पर मिल गया, 9 भी मिला, 9 भी मिल गया, 7 भी मिला, 7 भी मिल गया। उसके बाद देखिए सिर्फ 15 और मिल रहा है, 15 और मिल रहा है, और कोई भी नहीं मिल रहा है। तो अब उसी को लिख लेंगे। तो 7 9 11 15, ये आंसर आ गया, छठे का पूरा हो गया। अब देखिए छठे सवाल हो गए पूरे। तो अब 7वें सवाल को हम हल करेंगे। तो देखिए अब 7वां सवाल है, x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है।
एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद सी वाला क्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या, एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। तो अब इनको भी हम बना लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि देखिए कुछ भी कठिन नहीं है, हम कुछ भी कठिन नहीं है, आपको बताते चल रहे हैं बार बार शुरू से, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो देखिए इस भी बनाते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि जो है पहला 7वें का ए बराबर, अब तो देखिए इसमें हमें बनाना है, अभी तक हमें बनाया हो मिल रहा था, लेकिन अब हमें बनाना है। जो मिल रहा देखिए यही कि x एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 ऐसे डाडस करते चला जाएगा भाई। और बी वाला क्या बोल रहा है, क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या, सम क्या होती है 2 4 6 ऐसे चलता चला जाएगा। और उसके बाद क्या है, सी वाला क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम में क्या होता है, वही वाला देखिए, विषम में क्या होता है 3 1 से शुरू होकर, एक यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए 1 3 5 आगे चलता चला जाएगा। वाह, सी में देखिए, सी होता है डी, क्या है बोलता है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में हमारा 2 से शुरू होता है, 3 5 और 7 11 13 आगे भी हो सकते हैं, तो आगे करेंगे, इतना कर लेते, इतना बहुत होगा। देखिए पहले क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। पहले हमारा 7वें का पहला सवाल ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए में क्या है 1 2 3 इंटरसेक्शन बी, बी में क्या है 2 4 6 आगे डैश करते चला जाएगा। तो अब डैश, तो देखिए अब इसमें से कुछ मिल रहा है, हाँ भाई मिल रहा है तो उसको करिए। तो देखिए क्यों, अब देखिए 1 2 3 1 2 3 और इसमें क्या है 2 4 6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है भाई, इसमें भी है, मिल गया। उसके बाद क्या, इसमें देखिए आगे चलेंगे 4 भी मिलेगा, क्योंकि सम प्राकृतिक बोला भाई, सम तो मिलता ही, सम में सम आता है, प्राकृतिक संख्या है, इसमें सम आएगा, इसमें पूरी संख्या जितनी आपके पास गिनती होगी, जितना आप गिन सकते हैं पूरी संख्या इसमें आएगा, तो इसमें 6 भी आ सकता है, 10 और कोई नहीं। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको हम बराबर बी लिख सकते हैं, क्योंकि सम प्राकृतिक संख्या। अब देखिए जो इसमें मिलेगा, इसमें सम वाला, क्योंकि अब इसमें विषम वाला तो इसमें आएगा नहीं, तो हमारा ए सम वाला ही मिलेगा, तो हम सम वाला बी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका दूसरा है ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी, तो ए में क्या है, अब करेंगे 1 2 3 इंटरसेक्शन सी, 1 3 5 होता है, आगे चलता भी चला जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा ए इंटरसेक्शन सी, तो देखिए 1 3 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसमें हमारा मिलेगा यही, हमारा मिलेगा ही 1 3 5, और तो कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए जो ए वाला है इसमें आएगा, ए वाला इसमें आएगा, और इसका मिलेगा, लेकिन इसका पूरा इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसका पूरा इसमें मिलेंगे, तो ए सी के बराबर ही है, किसके बराबर, सी के बराबर ही है, ए सी के बराबर ही है, ये कर सकते हैं। हो गया भाई। अब इसमें चौथा बोल रहा है क्या, चलिए इधर करते हैं, चौथा क्या बोल रहा है बी, सॉरी चौथा करने जा रहे हैं, उससे पहले हम तीसरा करेंगे, तो तीसरा ए इंटरसेक्शन डी। तो भाई अब देखिए ए 1 2 3 सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या में पूरी संख्या आती है, तो देखिए क्यों ये बार बार सी और बी, और इसमें देखिए क्या आएगा, तो आपको लग रहा हो कि हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए जो सम प्राकृतिक संख्या है वो आप प्राकृतिक संख्या के अंदर आती है, और ये विषम प्राकृतिक संख्या है और जो अभाज्य प्राकृतिक संख्या सब जाकर ने भाई एक प्राकृतिक संख्या में सम आती है, पूरे आती है जितनी गिनती है, तो तभी वो बार बार उतना ही हो जा रहा है। अब देखिए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे, तो क्या है डी वाला में, डी वाले में हमारा 2 3 5 7 और आगे चलता चला जाएगा भाई। अब पूरा लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि
बोलता जा रहा है, उसका कोई निश्चित दिया नहीं है। तो अब देखिए इंटरसेक्शन निकालेंगे इसका, तो क्या होगा, तो हमारे देखिए यही बचेगा 2 3 5 7, क्योंकि ए हो रहा है, क्यों ए हो रहा है, अब एक कारण बताइए। तो देखिए ये प्राकृतिक संख्या, इसमें मतलब देखिए प्राकृतिक संख्या है तो इसमें एक सम प्राकृतिक संख्या भी आएगी, विषम प्राकृतिक संख्या भी आएगी और अभाज्य संख्या भी आती है। जो पूरी संख्या होती है ना, ए प्राकृतिक संख्या में आती है। तो इसके लिए हमें इसको डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी वाला सब आ रहा है, तो इसको हम डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई। हाँ, अब चौथा हो गया, अब तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा है, ये हमारा तीसरा था भाई। अब चौथे में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी वाला देखिए इधर काम करते हैं, बी वाला क्या दिया है, 2 4 6, तो देखिए इधर से कर रहे हैं हम 2 4 6 इंटरसेक्शन सी। सी वाला क्या है, 1 3 5, आगे चलता चला जाएगा। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए इस सम प्राकृतिक संख्या, ए विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम में क्या होता है भैया, कभू नहीं मिलेगा, ये कभू नहीं, ये फाई हो जाएगा, कभी नहीं मिलेगा भैया जी, ये कभी नहीं। क्यों, देखिए इसमें देखिए सम बोला, इसमें विषम, तो देखिए विपरीत है, तो कभी नहीं मिलेगा, ये हमारा नहीं हो सकता है। इसमें हमारा क्या होगा, फाई होगा। अब पाँचवें पर चलते हैं, इसके पाँचवें का दिया है भैया बी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए बी वाला आप लिख लेते हैं 2 4 6, आगे चलता, ये संप्राकृतिक संख्या है और इंटरसेक्शन डी। डी वाला क्या है, 2 3, उसके बाद कितना है 2 3, इधर देखेंगे तो 5 7, आगे चलता चला जाएगा। तो देखिए 2 हमारा मिल रहा है, लेकिन और कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 इधर देखिए अभाज्य संख्या बोला है, अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 से शुरू होता है, और लेकिन 4 होता नहीं, 6 होता नहीं, 8 होता नहीं, तो हमारा जो आएगा आंसर वह सिर्फ 2 आएगा। कितना आएगा, 2 2 इसमें। अब चलते इसके छठे पर, छठे पर क्या है, सी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए सी वाला करेंगे, सी वाला क्या है, 1 3 5, एक क्या है हमारी है, सी वाला बोल रहा है क्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या, और डी वाला क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्या होता है, देखिए तो अभाज्य संख्या में 2 3 5 7, आगे चलता चला जाएगा, तो इसको हम इतना ही कर लेते हैं। तो इसमें अब क्या आएगा, तो देखेंगे 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 3 5 मिल रहा है, तो इसको हम क्या सकते हैं, 3 और 5 कर सकते हैं, और आगे चलता चला जाएगा 3 5, और भाई आगे चलता चला जाएगा, क्योंकि पूरा भी लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना कर लिए इतना बहुत है। तो इसको सभी क्या लिख सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं, सभी अभाज्य अभाज्य संख्या केवल 2 को छोड़कर, देखिए केवल 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या इसमें हम लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए अब आज चलते हैं आगे 8वें क्वेश्चन पर, क्या है, निम्नलिखित समुच्चय युग में से कौन सा समुच्चय युग आ संयुक्त समुच्चय है। तो आ संयुक्त समुच्चय हमें बताना है भैया। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए, और देखिए पहले दिया भी है 1 2 3 4 तथा एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 के बराबर व 6 के बराबर, मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इतना ही करना है। तो इसको करेंगे, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 दिया है, ए में दिया है, और जो बी बोल रहा है भाई, बी बोल रहा है जो हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा क्वेश्चन करने में। तो बी बोला है 4 से बड़ा व 4 को ले सकते हैं, लेकिन 4 से बड़ा होना चाहिए, वह 6 से छोटा, तो 5 और 6 यही होगा। तो इसमें देखिए क्या मिल रहा है, सिर्फ 4 मिल रहा है। तो देखिए क्या लिख देंगे, या फाई नहीं आ रहा है, इक्वल टू फाई, ये फाई नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह क्या है, या असंयुक्त समुच्चय नहीं है, या संयुक्त समुच्चय नहीं है, इतना ही करना, या संयुक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा।
अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे। देखिए एक स्वर दिया है और इसमें देखिए अल्फ़ाबेट दिया है, बस अब इसमें देखना है हमें। तो देखिए अब इसमें अल्फ़ाबेट, इसमें हमें दूसरा करना। ये 8वें का क्वेश्चन करें भाई, 8वें का पहला हुआ है, 8वें का दूसरा जो हमें दिया है AEIOU हो गया। और देखिए जो दूसरा दिया है अल्फ़ाबेट वह दिया हमारा C। अब देखिए इसको मिलाइए, अगर कोई मिल गया तो नहीं होगा। देखिए तो इसमें हमारा E है, इधर भी E इधर है, और ये हमारा C है, हाँ ये हमारा C है, C है, यहाँ पर E मिल रहा है, यहाँ पर E मिल रहा है। तो क्या होगा, अरे भाई ये तो मिल गया, ए इंटरसेक्शन जो हम B निकाल रहे थे वो हमें मिल गया E हमें मिल गया। तो हमारा या ए इंटरसेक्शन B फाई नहीं आया, तो क्या होगा, अतः या असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये हमारा असंयुक्त समुच्चय नहीं है। देखिए हमारा असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अब देखिए इधर ही कर देते हैं, थोड़ा में कॉपी में आज हमारा कम हो चुका है। अब देखिए तीसरा क्या है, एक समपूर्णांक है और एक विषम पूर्णांक है। समपूर्णांक और विषम पूर्णांक करना है भाई। तो देखिए अगर हमारा 8वें का तीसरा चल रहा है तो देखिए समपूर्णांक में क्या होता है, ये अगर a बराबर हमारा है, a बराबर समपूर्णांक तो प्लस सम 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 आगे चलता चला जाइएगा क्योंकि हम पूरा लिखना नहीं चाहते। और b बराबर, जो b बराबर देखेंगे तो देखिए क्या आएगा, विषम। तो विषम में क्या होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। तो देखिए ये विषम है सम है, तो भाई सम और विषम तो बहुत ही डिफरेंट होता है, तो ये कभी नहीं मिलता भैया, तो ये हमारा फाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः यह असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। अब देखिए 9वां दिया है, एक काम करना है भाई, 9वें सवाल का करना है काम। ये हमें दिया 9वां सवाल, a बराबर b बराबर c बराबर और d बराबर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें हमें क्या, पहले लिख लेते हैं इसको हम, ये जो a b c दिया हमें इसको लिख लेते हैं। a बराबर हमें दिया है 3 6 9 12 15 18 21 और b बराबर हमें दिया है 4 8 12 16 20। c बराबर दिया हमें 2 4 6 8 10 12 14 16 और d बराबर हमें दिया है 5 10 15 20 15 20। तो भाई देखिए अब आगे करेंगे हम सॉल्व, तो इसको हटाते हैं, ये हमने लिख लिया क्योंकि हमें बार बार देखना होता था, हमें दिक्कत होती, तो इसको हमने लिख लिया और लिखने में हमें जल्दी भी होगा। तो देखिए पहला क्या है, 9वें का पहला, 9वें का पहला हमें जो ज्ञात करना है a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। तो देखिए इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे, बहुत ही टाइम ज़्यादा हो जा रहा है भाई। तो देखिए अब a 3 6 इधर देखेंगे 9 12 15 18 21 और माइनस बी करना है, माइनस बी। तो बी वाला आप क्या लिखेंगे, 4 9 12 16 बाद 20 है, 16 के बाद कितना है 20 है। तो देखिए जो मिल रहा है उसको हम काट देंगे, तो 12 इधर है 12 इधर है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। और कोई तो मिल ही नहीं रहा भैया, और कोई तो हमें मिल ही नहीं दिख रहा है, तो अब क्या लिखेंगे, ये वाले लिख देंगे पूरा 1 6 9 15 18 21। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया।
तो देखेंगे अगर इसमें अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं, क्योंकि आप कर लीजिए भैया, बहुत ही आसान, देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन है पूरे बहुत ही आसान है। माइनस सब में करना आगे पीछे कर कर तो आप कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आपके लिए हम छोड़ देते हैं। चलिए अब आगे के लिए हम चलते हैं, इसके आगे सवाल करेंगे जो हमारा है 10वां क्वेश्चन, क्योंकि हमें आगे भी टाइम भी देखना है, ज़्यादा टाइम हो रहा है। देखिए ए बराबर इतना है और वाई बराबर एक्स बराबर इतना दिया है, वाई बराबर इतना है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात हैं। एक बार घटाना है, एक बार इसको इसमें से घटाना है, एक बार इनका क्या लिखना है, इंटरसेक्शन। तो देखिए पहले हम इसको यहीं पर लिख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 10वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई। एक्स बराबर हमें दिया है ए बी सी डी और वाई बराबर हमें दिया है एफ बी डी और जी। तो पहले इसमें क्या करना है, एक्स माइनस वाई ज्ञात करना है। तो अब देखिए एक्स माइनस वाई करेंगे, तो ए बी सी डी माइनस एफ बी डी और इधर जी है, ये हमारा जी है भाई, जी। तो देखिए जो मिलेगा उसको कैंसिल, ए मिल गया खत्म, ए मिल गया खत्म, ए दोनों मिल तो गिल गया। अब क्या बचा है, ए कामा सी बचा है भाई, ए कामा सी, ये हमारा आंसर हो गया। ए कामा सी बचा है, हमारा आंसर हो गया। अब क्या क्या वाई माइनस एक्स याद करना है। तो अब इसको अब इसको लिख लेते हैं, चलिए माइनस ए बी सी डी। तो इसमें भी वही मिलेगा, इसमें भी वही काट देंगे, तो बचेगा क्या। अब देखिए इसमें बचा हमारा एफ और जी, ये हमारा आंसर हो गया दूसरे में। अब तीसरा इसका पार्ट जो बोल रहा है कि यही बोल रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अब इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ए बी सी और डी, इसमें क्या है इंटरसेक्शन एफ बी डी और जी। तो देखिए जो दोनों में मिलेगा, तो देखिए बी डी दोनों मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन इसका, ये हमारा आंसर हो गया इनका। ये तो हमारे हो गए ख़त्म। अब देखिए क्या करना है, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, देखिए यदि आर एक वास्तविक संख्या हो और क्यू एक परिमेय संख्या हो का समुच्चय है, तो आर माइनस क्यू करें होगा, आर माइनस क्यू क्या होगा। तो देखेंगे अब इसको भी सॉल्व कर देंगे, चलिए जल्दी से। तो देखिए आर, पहले क्यू हमारा क्या है, परिमेय संख्या। तो जो आर होता है इससे ही हमारा परिमेय और एक अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय। तो देखिए अगर हम जो है बोल क्या रहा है, आर में से क्यू घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा। अगर जो हमारा आर है परिमेय, उसमें से हमारा आर रियल नंबर, उसमें से हमारा परिमेय होता है, अपरिमेय भी होता है। तो अपरिमेय जो हमारा क्यू है इसको घटा देंगे तो हमारा बचेगा क्या, आर माइनस क्यू करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, अपरिमेय ही बचेगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बचेगा, अपरिमेय संख्या बचेगा। तो देखिए क्यों, ये हमारा रियल नंबर है, क्या रियल नंबर आर, तो आर में से परिमेय भी निकलता है, अपरिमेय भी निकलता है। तो हमें क्या बोलना है, परिमेय को घटाना, परिमेय को घटाना। तो परिमेय को घटा देंगे तो अपरिमेय ही बचेगा। हो गया भाई इसका भी सॉल्व। अब चलते हैं, तो इसमें देखिए हमें बताना क्या है, हमें दिया है इसका असंयुक्त 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 बताना है, और अपना उत्तर मतलब असंयुक्त है तो सत्य है तो तभी बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। देखिए इनमें संयुक्त संयुक्त बोला है तो कौन सा सत्य है अपने उत्तर में औचित कर दीजिए। तो देखिए अब इसको भी करेंगे सॉल्व, बहुत ही आसान भैया। तो 12वां का पहला दिया है, 12वां का पहला क्या है, 2 3 4 5 व दूसरा दिया है तथा 3 6। तो देखिए ये असंयुक्त है, असंयुक्त कब होंगे, जब इनके अवयव इसमें नहीं होंगे। तो देखिए अब जो है 3 तो यहाँ भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो हम क्या लिख देंगे, 3 तो है, 3 जो है दोनों में है, तो हमारा एफ आई के बराबर नहीं है,
तो क्या होगा, ये हमारा असत्य होगा। जो आप लिखेंगे तो क्या, असत्य। आप किताब में देखेंगे तो पहला असत्य होगा। अब इसी प्रकार हमारा दूसरा भी है, क्योंकि देखिए हम किताब पर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉपी कर रहे हैं। तो दूसरा क्या है, ए ई आई ओ यू। उधर से क्या है, ए बी सी डी। तो देखिए इसमें भी हमारा कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, क्योंकि ए इधर भी ए इधर भी है, तो ये हमारा क्या है, मिल रहा है। ए इसमें भी है, तो हमारा क्या होगा, फाई के बराबर नहीं होगा, तो ये हमारा क्या होगा, असत्य होगा। दूसरा भी हमारा असत्य है भाई, असत्य लगा लेना। अब तीसरे पे चलते हैं। 2 4 सॉरी 4 नहीं, इसमें 6 से 2 6 10 और 14 है, और इसमें दिया है 3 7 11 15। तो इसमें हमें असंयुक्त बताना है। तो देखिए 2 4 10 तो कहीं कोई भी नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा फाई है, तो हमारा सही है, तो हमारा क्या होगा, सत्य होगा। ये हमारा सत्य है। जिसमें फाई आ जाएगा वह सत्य, और जिसमें फाई नहीं आएगा वह असत्य। अब चलते हैं इसके चौथे पर। 2 6 10 दिया है, वह इसमें दिया है, तथा दूसरा वाला 3 7 11। तो देखिए इसमें भी हमारा कोई नहीं मिल रहा है, यह फाई के बराबर है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा सत्य होगा, हमारा सत्य होगा, ये हमारा सत्य होगा। तो देखिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप तुरंत दोबारा देखिए। और आपके जय हिंद आपके लिए, और क्वेश्चन करते रहिए, बढ़िया रहेगा।